got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. लगता है तुम्हारे ये भविष्य वाली बात मेरे बहुत फायदे की है। चलो तुम आगे बोलो। अगर तुम हमारी शर्तें मान लेते हो, तुम्हारी फाइनेंशियल पावर और 10 आर्मी हमें सौंप देते हो, तो मेरे पिताजी तुम्हें एक ओपन टेलीग्राम भेज ही देंगे, बल्कि तुम्हें शू परिवार का साथ भी मिल जाएगा और तुम्हें आर्मी हेडक्वार्टर्स भी भेज दिया जाएगा। और जब भी मौका आएगा तो शांघाई का कमांडर तुम्हें ही बनने का मौका मिलेगा। शिकार खुद तुम्हारे पास चल के आया है, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है तुम्हारी पावर सरेंडर करने का। ये शिकार वाली बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इसमें मेरा फायदा होगा या फिर तुम्हारे पिता का? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी भी कुछ तकलीफें हैं। समझ लो कि अगर मैं इस वक्त फिलहाल शंघाई पर कब्जा कर लेता हूं, तुम्हारी कही सारी शर्तों को मान लेता हूं और अपनी आर्मी और फाइनेंशियल पावर्स दे देता हूं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पिता के साये में कब तक कमांडर बना रहूंगा? क्यों, मेरे पिता पर भरोसा नहीं है? मार्शल शू, भरोसे वाली बात मुझसे मत करो। तुम मुझे अपनी पावर सरेंडर करने के लिए मजबूर कर रहे हो। तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है क्या? तुमने अपने सीनियर की बेइज्जती की है, मेरे पापा का एहसान मानो, जो अब भी तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, शांघाई का कमांडर बनने का मौका। और अगर तुम्हें कमांडर बनना है तो तुम्हें अपने पावर सरेंडर करने ही होंगे। मतलब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है? यानी तुम यहां पर सौदा करने नहीं बल्कि मुझे समझाने आए थे, सही कहा ना? ये उससे भी बढ़कर है। अपनी पावर सौंप दो और कमांडर बन जाओ, और अगर नहीं सौंपी तो मैं देखता हूं कितने और दिन टिकते हो तुम। बाकी सब कुछ तुम्हारी किस्मत पर निर्भर है। दुश्मन आर्मी के वापस जाने के बाद जब पापा शांघाई में वापस आएंगे, जब तुम्हारी पावर्स भी क्या, तुम्हारी जिंदगी भी छीन ली जाएंगी। ऐसा लगता है तुमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। देखो मार्शल, मेरी एक बात कान खोल के सुनो। तुमने ट्रुप्स को शांघाई में लाकर खुद पांव में कुल्हाड़ी मारी है। हम दोनों समझौता कर ले, इसमें ही हमारी भलाई है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी। तुम शांघाई को कहीं जंग का मैदान तो नहीं बनाना चाहते? क्यों, सही कह रहा हूं ना मार्शल टैंग? मार्शल शू, मुझे ना तो पैसों का लालच है ना ही पावर का। चलो मान लो कि मैं अभी आर्मी और फाइनेंशियल पावर्स दे देता हूं, लेकिन 10 आर्मी में मेरे सैनिक 10 साल से मेरे साथ हैं, उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना, वो भी उनके गुजारे का प्रबंध किए बिना। ये बहुत आसान है।
मैं तुम्हारे सैनिकों को अपने फैक्ट्री में काम दिलवा दूंगा। अगर वो हथियार और यूनिफॉर्म सब छोड़कर एक आम सिविलियन बनना चाहते हैं तो फिर मेरा वादा है कि मैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम लोगों की शर्तें मानने के बाद इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारे पिता मुझे दिया हुआ वादा तोड़कर मेरा टिकट नहीं फाड़ेंगे? तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? यही कि जब पिता मेरी सिफारिश करें, उन्हें तुम्हारी सिफारिश भी शंघाई के डिफेंस कमांड सुपरवाइजर के लिए करनी होगी। तुम शंघाई में रहकर यहां मेरे काम में हाथ बटाओगे। बताओ क्या कहते हो? मार्शल टैंग, अब तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं दांव पे लगूं? अरे छोड़ो ना, तुम तो अब मेरे दोस्त हो यार। वैसे भी शंघाई में दो तरह के लोग रहते हैं, अच्छे और बुरे, और हमारे कमांड में तुम्हारे जैसा एक सुलझा हुआ इंसान तो होना ही चाहिए। अगर मैं हाँ कह दूं तो तुम मेरी सारी शर्तें मान लोगे? हाँ बिल्कुल मान लूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब तो ठीक है। हाँ, ये हुई ना मर्दों वाली बात। मैंने सोचा था वैसे ही उसने दूसरी शर्त रख दी। वो चाहता है कि वांग याओ शंघाई में ही रहे। हाँ? उसने मुझे और गवर्नर पेई को साथ में टेलीग्राम करने के लिए कहा। गवर्नर पेई, आप भी कुछ बोलिए। आप देखिए कि कितनी जल्दी आप ये काम करना चाहते हैं। क्या हुआ? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही निकालूंगा। लेकिन क्या कोई मसला हल हुआ? तुम उसकी चिंता मत करो। ऐसा सोचो कि किस्सा सुलझ गया है। मुझ जैसे मामूली लड़की के लिए तुम यहाँ तक चलकर आए, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम मामूली लड़की नहीं हो, सबको तुम्हारी फिक्र है। टैंग बेवकूफ नहीं है, नहीं तो वो मेरी जगह तुम्हें कैदी बनाने के लिए कैसे मान जाता। क्योंकि उसे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ वॉन किंग डांस करने वाली है, इसलिए। देखो, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, मुझे वॉन्गटेन से शादी नहीं करनी। देखो, इतने मुश्किल वक्त में मैं अपने परिवार को नाराज भी नहीं कर सकता। ये शादी बहुत पहले ही तय हो चुकी थी। मैंने सोचा था कि तुम वापस आओगी और सब बदल जाएगा। शायद यही हमारा नसीब है। मैंने पापा को कॉल किया था, मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊंगा, बस टेलीग्राम पब्लिश हो जाए। तुमने उनकी शर्तें मान कैसे ली? अब वो तुम्हें अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। सारे पावर्स और आर्मी सरेंडर कर देने के बाद तुम्हारे पास कितना सब्र बचा है? अगर उस गवर्नर ने बदला लिया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मिस्टर वू, आप चिंता मत कीजिए, ये बस टेम्पररी फेज है। मैं कोंग याओ की मदद से टेलीग्राम पब्लिश करवाना चाहता था। एक बार मुझे शंघाई का कमांडर बन तो जाने दीजिए। फिलहाल हमारे पास ना पैसा है ना पावर। अब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? टेलीग्राम अभी तक पब्लिश क्यों नहीं हुआ? सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन अब टेलीग्राम पब्लिश हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस इस बात से फर्क पड़ता है कि मिस्टर मू अब क्या करने वाले हैं, वो भी अपनी बेटी को बचाने के लिए। मो, हमसे जो बन सका हमने किया। अब तुम्हें भी कुछ समझौता करना होगा। तुम्हारी बेटी अभी तक वहां हॉस्टेज है, खतरनाक जगह है वो। तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है? गवर्नर साहिब के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ है ना? मुझे नहीं लगता। मैंने पापा को साफ साफ कह दिया था, शायद से यही ग्राम बंद रहा होगा। डरने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं छोड़ा उसने
फिर मैं भी यहीं रुकूंगा। सोचा नहीं था कि शंघाई इतनी मुसीबतों में फंस चुका होगा। 10 साल के अभी तक सब बदल ही गया। ये सारा हमारा ही कसूर है। इसके लिए खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ। तुम उन सब से अलग हो। हम सब आर्मी में हैं, तो सब एक ही हुए ना। तुम्हें याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तुम क्या कहते थे? तुम कहते थे सिपाहियों की गन लोगों को मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए होती है, और वो तो लोगों की शांति के लिए, लोगों के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। तुम्हें सब कुछ याद है, ये जानकर अच्छा लगा। तब बिल्कुल नहीं समझ आया था, और तब ये भी नहीं सोचा था कि मैं जापान चली जाऊंगी। तब मैं ये बात समझ गया था, लेकिन अब मैं कंफ्यूज्ड हूं। छोड़ो इस बात को। अब तुम यही रहोगी ना मेरे साथ जापान में? मैं कितने सालों से तुम्हें खत भेजना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ भेजूं। मैंने जो तुम्हारे प्लेन का मॉडल तोड़ा था, तुम उसकी वजह से अब भी नाराज हो। बता दे रही हूँ, उसके लिए मेरे पास अभी भी पैसे नहीं है। जानता हूं तुमने नहीं तोड़ा था, बल्कि वो तुम्हारा छोटा भाई। मुझे माफ कर दो वंशिंग, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं, उसे तो खुशी हो रही होगी कि उसे अभी भी याद करने वाला कोई दोस्त मौजूद है। देर हो गई है, जाकर सो जाओ। मैं यही दरवाजे पे रुकता हूं, अगर जरूरत पड़े बुला लेना। अगर आज मेरा भाई भी हमारे साथ होता तो वो जरूर तुम्हारी ही उम्र का होता। मार्शल, मार्शल। टेलीग्राम पब्लिश हुआ कि नहीं? हाँ, तुमने जैसे कहा वैसे ही सारे प्रोविंसेस को शू बोचगुन और गवर्नर पेई का जॉइंटली पब्लिश किया टेलीग्राम मिल गया है। तुम्हें शंघाई का कमांडर बना दिया गया है, और ये लो, आर्मी हेडक्वार्टर से कमीशन ऑर्डर आया है। लगता है मिस्टर मू ने अपनी बेटी के लिए काफी पैसा बहाया है। ये प्रोटीज वर्ड देखा तुमने? आंख में चुभता है। अरे मेरा बासु। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो नींद कहीं में ज्यादा पता ही लगी तो नहीं नहीं? चला। तुम्हें नींद तो ठीक से आई ना? हाँ, मिल गया। पहले तो सिर्फ घोड़े की लगाम ही मेरे हाथ में थी, अब तो मैं शंघाई का इज्जतदार कमांडर बन गया हूं। यकीन मानो बहुत खुश हूं मैं। तुमने बात छेड़ी दी है तो हाँ, कुछ है। तुम्हारे पिता ने सुबह को टेलीग्राम पब्लिश किया। कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाया था, लेकिन तुम क्या जानो, तुम तो कल रात इसकी रंगीन बाहों में सोए जुबान थे। संभाल कर बात करो। कमांडर 10, तुम्हें और मुझे एक साथ मिलकर इकट्ठा काम करना है, तो इसलिए थोड़ा इज्जत से पेश आओ। इज्जत जरूर, लेकिन तुम्हारे पास शराब, शबाब और कबाब तीनों हैं। सच कहूं तो जलन हो रही है देखो तुमसे। 10, मैं कल रात दरवाजे पर सोया था, मैं वॉन्चिंग के कमरे में नहीं सोया था। और अगर शक है तो अपने गार्ड से पूछ सकते हो तुम। मार्शल शू, तुम अंदर आने के लिए बेताब थे कि नहीं? टैंग शाओलिन। हाँ हाँ, कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत वीक है। आओ चलते हैं।
मैं तुम्हें खुद बाहर तक छोड़ देता हूं, वो भी इज्जत के साथ। तुम मुझे छोड़ोगे? इतनी इज्जत, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इतनी इज्जत तुम्हें क्यों दूं? हजम नहीं कर पाओगे। सल्यूट सर, आपके भरोसे और सहारे के लिए शुक्रिया। मैं एक सैनिक का फर्ज पूरा करूंगा और यहाँ के लोगों की रक्षा करके शंघाई को एक सलामत शहर बनाऊंगा। और आपने बहुत पैसे खर्च किए होंगे, मैं आपका बहुत आभारी हूं। जब तक मैं शंघाई में हूं तब तक आप बेफिक्र होकर रहिए। शुक्रिया। हमारी शर्तें तो याद है ना? तुम्हारे एक्शन का इंतजार रहेगा। जरूर। ओ श्यांगिन, तुमने ये रास्ता खुद चुना है, उम्मीद है पछताओगे नहीं। अब तो मैं आपका प्रोटेजे हूं, तो मिस्टर वू आपके ही वफादार होंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूं। मैं मिस्टर मू से माफी चाहता हूं। मैं नहीं जानता था कि वांगचीन आपकी बेटी है, मुझे माफ करना, आपको परेशानी हुई। जब मिस वांगचीन और मार्शल शू की शादी होगी तब अरे मैं बहुत सारे तोहफे भेजूंगा। ठीक है, अब आप दोनों समधी बनने वाले हैं, इसके लिए बधाई हो। अब मैं इजाजत चाहूंगा। पता है मार्शल शू, तुम इस सुंदर लड़की को अपना जीवन साथी बनाने वाले हो, किस्मत वाले आखिर हो। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ पर उस बैग का क्या? वाशिंग, ये सब क्या चल रहा है? हाँ मिस फॉन्टिंग, तुम हद पार कर रही हो। पर हद पार तो इसने की है। तुम्हारे साथ तो मेरी सगाई होनी चाहिए थी। मुझे बताओ, आखिर ये क्या है? ऐसा कैसे तुम इसे मुझसे छीन सकती हो? पिताजी, क्या हम अंदर चल सकते हैं? ठीक है। लेकिन ये तुमने क्या कर दिया? आज की ताजा खबर। मिस्टर वू, तुमने देखा जब मैंने वांगचीन की वांगयाओ से शादी की बात छेड़ी तब छोटी बेटी कितनी आग बबूला हो गई थी। ग्वांटिंग और ग्वांग्याओ बचपन के साथी हैं। उनकी सगाई की अफवाह भी उड़ी थी, लेकिन फिर वांगचिंग अचानक गायब हो गई। उसका गुस्सा जायज है ना? अरे वही तो, तुम्हें नहीं लगता ये कितनी कमाल की सिचुएशन है? एक म्यान दो तलवार। ये तो मेरे लिए तोहफे जैसा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे समझ में आएगा भी नहीं। कमांडर, तुमने उस घर से सूटकेस वापस क्यों नहीं लिया? मिस्टर वू, अगर सूटकेस हमने अभी वापस लिया तो वांगचिन को मेरे पास आने का कोई बहाना नहीं बचेगा ना। तंसी, मिस्टर वू को ऑफिस छोड़ दो, फिर हम दोनों अपने आदमियों से मिलने जाएंगे। फिलहाल तो हम वांगचिन को दोनों परिवार की मिलन की खुशी का लुत्फ उठाने देते हैं। आज की ताजा खबर। नया आया है। शंघाई के आर्मी ऑफिसर बदल गए हैं। ग्वांटिंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हें जो चाहिए वो बताओ। तुम जो कहोगी वो मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया अंकल, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस वहाँ ग्वांग्याओ को बचाने नहीं बल्कि अपनी माँ की अस्थियां भी वापस लाने गई थी। और अगर मुझे कल रात के खतरे के बारे में पता होता तो मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती। ग्वांटिंग सच में होनहार लड़की है। मार्शल को बधाई हो, आप यह शंघाई के नए कमांडर। मार्शल को बधाई हो, आप यह शंघाई के नए कमांडर। मार्शल को बधाई हो, आप यह शंघाई के नए कमांडर। मार्शल को बधाई हो, आप यह शंघाई के नए कमांडर। मार्शल को बधाई हो,
आप ये शंघाई के नए कमांडर। मार्शल को बधाई हो, आप ये शंघाई के नए कमांडर। मार्शल को बधाई हो, आप ये शंघाई के नए कमांडर। मार्शल को बधाई हो, आप ये शंघाई के नए कमांडर। मार्शल को बधाई हो, आप ये शंघाई के नए कमांडर। मार्शल को बधाई हो, आप ये शंघाई के नए कमांडर। मेरे जवानों, शंघाई अब हमारा है। 10 आर्मी का हिस्सा बनना आपके लिए गर्व की बात है। 10 आर्मी जिंदाबाद, 10 आर्मी जिंदाबाद, 10 आर्मी जिंदाबाद, 10 आर्मी जिंदाबाद। बोजून के सैनिकों को शंघाई में आराम की जिंदगी जीने की आदत पड़ चुकी है। आज नहीं तो कल शंघाई 10 आर्मी का हो ही जाएगा। उसके बाद ही आप लोगों को ऐसी आराम की जिंदगी नसीब होगी। लेकिन आलसी मत बन जाना। नाम रखिए सर, हमने भी काफी संघर्ष किया है। 10 साल के बाद आखिरकार हम लोग यहाँ पर चैन की जिंदगी जिएंगे। हम आपके बहुत आभारी हैं। हाँ, ये तो अभी शुरुआत है। बस देखते जाओ कि मैं आप लोगों को कहाँ पहुंचाता हूँ। जी, आप 15 साल के थे, तब से आप हमारी सेना के लीडर हैं। आप जैसा कमांडर होना हमारे लिए बड़े ही फख्र की बात है। अच्छा, हमारे सैनिक यहाँ पर सेटल हुए कि नहीं? बिल्कुल सर, उनकी जरूरतें और उनकी ट्रेनिंग का खास ख्याल रखा है हमने। आप फिक्र ना करें। लेकिन बोलो, जो भी है खुलकर बोलो। कुछ रिफ्यूजी ऐसे हैं जिनके पास मम्मी, खाना नहीं मुझे है, भी ना ही भूख कपड़े लगी हैं, है। ना ही रसोई घर। इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। खाना है। मैं देख सकता हूँ। बहुत अच्छे फू, मुझे तुम पर फक्र है। वार सिंह, अपने औकात में रहा करो। अपने आप को इस परिवार का हिस्सा समझती हो। पार्टी में तुमने मेरी खुशियां छीन ली और सबके सामने तुमने कहा कि तुम उसके मंगेतर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, वांग्याओ मेरे बचपन का दोस्त है और हालातों की वजह से मुझे ऐसा कहना पड़ा। फिलहाल इस थप्पड़ के लिए माफ कर देती हूँ, लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुंह तक तोड़ सकती हूँ तुम्हारा। अब मेरी मॉम की प्रार्थना का टाइम हो गया है। निकलो यहाँ से। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? मॉम ने जरा सी दया क्या दिखा दी, लेकिन तुम तो खुद को इस घर की मालकिन ही समझने लगी हो। अगर मैं इस घर की मालकिन नहीं तो क्या तुम जैसी नाजायज औलाद है? हाँ, तुम दोनों के बीच में क्यों झगड़ा हो रहा है? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? वो बस वन किंग कह रही थी कि इसे भी मॉम के लिए दुआएं खैर करनी है और मैंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। लगता है काउंटिंग बड़ी हो गई है। मेरी बात सुनो, अभी तुम छोटी हो, इसीलिए तुम प्रार्थना करो। हाँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आओ वन किंग, साथ में करते हैं। वन किंग, तुम्हारे पापा ने बिल्कुल सही कहा। बेटा, तुम्हें भी प्रार्थना करनी चाहिए हमारे साथ। और सिर्फ वन किंग ही क्यों, मुझे भी तो उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, है ना? बहुत अच्छा। परिवार के लोगों को हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज के बाद मैं वॉन्चिंग का भी अपनी बेटी की तरह ही ध्यान रखूंगी। और सुनो वन किंग बेटा, आज के बाद तुम भी अपनी बहन का ख्याल रखना और इसके साथ प्यार से रहना, ठीक है? वॉन्चिंग, तुम बेटा थक गई होगी, अब जाओ और जाकर आराम कर लो। सुना ना तुमने, मैं और मॉम आज के बाद तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे।
दिल छोटा मत कीजिए। मैं आज रात ही पापा से बात करूंगी और आपकी सारी चीज़ें उनसे वापस ले लूंगी, और मैं उनके साथ बहस करके वक्त ज़ाया नहीं करूंगी। मैं उनके साथ हमेशा खुश रहूंगी। लेकिन मुझे अभी आपकी अस्थियां दफनानी है अंतिम क्रिया के लिए, इसलिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। और मैं भैया की भी अस्थियां ज़रूर ढूंढ निकालूंगी और आपके साथ ही दफना दूंगी, ताकि आप दोनों हमेशा जन्नत में सुकून से रह सको। सर, बोलो क्या बात है? आपने फाइनेंशियल पावर गवर्नर को तो दे दिए, पर सोल्जर्स के पे का क्या? अच्छा टेंसी, ये बताओ कि तुम कब से मेरे साथ हो? कभी तुमने सोल्जर्स की तनख्वाह में टांग अड़ाते देखा है मुझे? लेकिन सिर्फ तनख्वाह ही हमारी समस्या नहीं है। हमने इस कोर्ट यार्ड के लिए सारे डिपॉजिट भेज दिए। इस महीने बाकी की रकम चुकानी है। इस महीने पैसे आने वाले हैं क्या? नहीं सर, कहां से? लेकिन अब आप तो शंघाई के कमांडर बन गए हैं ना, और मशहूर भी हो गए। आप बोल दीजिए ना कि यह जगह आपने ले ली है। वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। बेवकूफ कहीं के! मैं कमांडर इसलिए नहीं बना ताकि तुम लोगों को परेशान करो। शांत, चिल्ला क्यों रहे हैं? बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सब कुछ मिला के 40-50 हजार तो लगेंगे ही। काउंटिंग, काउंटिंग। 10 साल के अंदर तुम कितनी सुंदर हो गई हो। पर मैं आपके साथ नहीं रही, इसका अफसोस है मुझे कि आपको मेरी याद आती थी। काउंटिंग, जो हो चुका उसे भूल जाओ बेटी। अब तुम वापस आ गई हो। तुम्हारी नई माँ तुम्हारा अच्छा ख्याल रख रही है। और काउंटिंग तो बचपन से ही बदतमीज रही है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। हर परिवार में छोटे बड़े झगड़े तो होते ही रहते हैं। तुम उसे दिल पर मत लो। हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मेरी प्यारी बेटी, आखिर हमारा परिवार एक हो ही गया है। हम इसमें खुश रहेंगे। देर हो रही है, जाओ आराम कर लो। अगर कुछ चाहिए तो लियान फैंग से बोल देना। हम सब एक हो जाएं। आपको मेरी और भाई की याद नहीं आई ना? मैं जानती थी। वो चैन से वापस आने के बाद मैं उन ऑफिसर्स की लिस्ट बनाऊंगा जो डिवीजन लेवल पर है और शाकिंग के करीब है। मुझे देखना है कि उनमें से कोई फूड चैन के साथ बगावत में तो नहीं था। पिताजी, मेरा मन अलग है। आपको लिस्ट तो बनानी ही चाहिए। इसके अलावा आपको शियांगिंग को ऑफिशियल लेटर भेजना चाहिए जिसकी तारीख बगावत से पहले की हो। लेटर में लिखिए कि आपने शियांगी को ऑर्डर दिया है कि वो शाओलिन को कमांड में असिस्ट करे, और ऐसे बताइए कि शाओलिन को कमांडर बनाने का फैसला आपका है। यही एक तरीका अपना रुतबा वापस लाने के लिए। और एक बात, दुश्मन आर्मी अपनी पूरी ताकत से आ रही है। अगर हमने बगावत की जांच अभी शुरू की तो हो सकता है कि हमारे सैनिकों का विश्वास टूट जाए। अगर ये सभी ऐसे चलता रहा तो कहीं और एक फोर्स जॉइनिंग पैदा ना हो जाए। वांग याओ, तुम अलग अलग नजरिए से सोचने लगे हो, पर तुम क्या करना चाहते हो वो बताओ।
जबकि हमारी सारी शर्तें त्वेंग शुआलिंग ने मान ली है, तो मुझे लगता है कि उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। और ये भी कि वो शर्तों का पालन करता है या नहीं। इसके अलावा उसके करतूतों का पता लगाओ। हमें उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सबूत चाहिए। मैं अभी भी इस बात से नाराज हूं कि एक डकैत के बेटे को मुझे एक संघाई के पावर्स देने पड़े हैं। देखते हैं कि वो लोग कितना लंबा टिक पाते हैं। जी। भले ही अभी तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं हुई, पर क्वांचिंग वापस आ गई है। तुम लोग बचपन से एक साथ बड़े हुए हो। नॉर्थ और साउथ में सब मू फैमिली को खुश करना चाहते हैं। जब तक तुम शंघाई में हो उनसे मिलते रहना और मुझे इन्फॉर्म करते रहना कि मू का बिजनेस कैसा चल रहा है। ये हमारे लिए जरूरी है। हम मू के बिजनेस के बिना कुछ नहीं कर सकते। जी, मैं समझ गया। मुझे पता है तुम हड़बड़ी में काम नहीं करते, लेकिन शंघाई एक जंग नहीं है। अगर कोई भी बात हो तो मुझे खबर करना। और बेटे, अपना ख्याल रखना। जी पिताजी। हेलो। हेलो कमांडर टेन, मुझे मेरी डायरी कब वापस दोगे? तुम्हें कैसे पता कि मैं इसे वापस तुमने देने की सोच रहा जानबूझकर ऐसा किया ना, ताकि मैं सूटकेस के लिए तुम्हारे पास आऊं। हूँ? अच्छा, मुझे स्मार्ट लोग बहुत अच्छे लगते हैं। चलो सूटकेस मेरे पास और भेज मैं दो। ऐसा क्यों करूं? क्यों? अगर तुमने अभी नहीं भेजा तो एक रिपोर्टर है जिसे मैं ये तुम्हारी प्यारी सी डायरी खुशी खुशी उसे दे दूंगा। शंघाई के अमीर परिवार के स्कैंडल्स के बारे में लोग भी तो जान लें, उन्हें मजा आ जाएगा। एक नंबर के कमी नहीं हो तुम। अभी सूटकेस भेज दो, नहीं तो पता है ना। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे वॉन्शिंग, आंटी जान, क्या मैं आपकी कार ले जा सकती हूँ? मुझे कमांडर ऑफिस थोड़ा काम है। सुनो वॉन्शिंग, मुझे कहीं जाना है। कमांडर ने मुझे बुलाया है। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो खुद आ जाएगा। और मैं आज उसे ये भी बता दूंगी कि आखिर ग्वांगयाओ की मंगेतर कौन है। अरे बेटा, तुम दोनों तो बहनें हो, देखते ही लड़ने लग जाती हो। जाओ, मोफांग से कहो कि ये मेरा ऑर्डर है, वो तुम्हें ले जाए। आपका शुक्रिया आंटी। अरे शुक्रिया की क्या बात है बेटा। खुदा हाफिज वॉन किंग। हे सुनो क्वांग्या, हम दोनों भी तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें कंपनी भी मिल जाएगी। तो तुम दोनों यहाँ रुककर मुझे कंपनी दोगे? लग रहा है कि तुम्हें यहाँ कोई लड़की पसंद आ गई है। अरे मैं तुम्हें कंपनी देने ही आया हूँ, लेकिन इसी बहाने मैं उस लड़की से भी मिल लूंगा। ये तो पहले से ही एक्ट्रेस यू शुआन पर लट्टू है। अब तुम मेरी टांग मत खींचो। मुझे पता है वो लड़की तुम्हारे घर आई थी, और मुझे ये भी पता है कि तुम शंघाई में उसी की वजह से रुक रहे हो। और वैसे भी मुझे कोई खास काम भी नहीं है। अब रोज रोज तुम्हें कंपनी तो चाहिए नहीं होगी, तो क्यों ना इसी बहाने थोड़े मजे ही कर लिए जाएं। बताओ क्या कहते हो तुम? हमेशा निकम्मे ही काम करते हो तुम। अच्छा, तो तुम ही बताओ क्या करूं मैं? तुम्हारे साथ दिन बिताऊं जो पूरा दिन कुछ बोलता ही नहीं है। एक दिन भी मुझे कोसे बिना तुम्हें सुकून नहीं मिलता, है चलो ना? चलो बस करो। तुम दोनों बचपन से ही बहुत लड़ाकू हो, मगर तुम दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। सही कहा ना? चलो अब काम की बात करते हैं। अरे हाँ वांग्यो, मैंने सुना तुम अंकल से मिले और उन्होंने तुमसे बातें भी की। उन्होंने तुमसे क्या कहा था? काम की बात और क्या। तुम फिर से पंगा ले रहे हो। मेरी बात सुन लो, मुझे तुम दोनों के साथ रहकर अपना सर नहीं फुड़वाना। और अगर मैं सच में सीरियस हो गया ना, तो मैं बता रहा हूं, मैं तुम दोनों से आगे निकल जाऊंगा। अच्छा, तो होते क्यों नहीं?
अंकल ने तुम्हें टेन शाओलन के खिलाफ कुछ पता लगाने को कहा है, सही कहा ना? तुम एक काम करो, अपना ये दिमाग लड़की के पीछे लड़ाओ, इन बातों के पीछे मत लड़ाओ। मुझे सब पता है। उस टेन शाओलन ने तुम्हें अपना बंधक बना के रखा है। और मैं जानता हूं तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ बड़ा तो करना ही होगा। और अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं हाँ? अरे रुको, मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? रुकिए कमांडर, मिस मू आपसे मिलने आई है। आने दो उन्हें। ये रहा तुम्हारा बैग। देख लो, कुछ कम तो नहीं है। अरे कोई जल्दी नहीं है, थोड़ी बातें इसे करते एक हैं। बार चेक चलो कर लोगे बैठो। तो अच्छा रहेगा। ठीक है। हम्म। दुख की बात है कि कुछ भी गायब नहीं हुआ है। अभी ये सोच रहा हूं कि तुमसे फिर से दोबारा मिलने कैसे की मिला जरूरत जाएगा। नहीं, हिसाब बराबर हो गया। क्या मिस, अब इतनी भी क्या जल्दी है? देखना, एक दिन तो मैं मुझसे यहाँ बातें जरूर करने मिलने नहीं आओगी। आई हूँ। मेरी डायरी मुझे वापस दे दो। हाँ, तुम इसी की बात कर रही हो ना? मुझे वापस कर दो। हे 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 पता है इसमें एक पैराग्राफ है जो बहुत सुंदर लिखा है। हे, रुक जाओ, मैं बोलना तो नहीं चाहता पर मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता एक नंबर के कमीने हैं। बेटे के मर जाने पर भी उसने अपनी बीवी की नुकरानी और उसकी बेटी को घर पर रहने दिया। वो पिता तुम्हें मेरे कहलाने लायक परिवार से नहीं क्या है। मतलब है? हे, मैं कुछ भी हार सकता हूं बस तुम्हारे लिए। मुझसे एक डील करोगे? चालाक हो। सही कहा, मैं जरूर तुमसे डील करना चाहूंगा अगर तुम अपने पिता के बाद से मुझे खर्चे के पैसे दिलाती रहो तो फिर मुझसे डायरी इतनी वापस आस कर मत दूंगा। रखो। मैं उनके लिए जरा भी मायने नहीं रखती, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सोच लो कि तुम ऐसा करोगी या नहीं। नहीं तो रिपोर्टर्स तुम्हारी डायरी के लिए मुझे मुंह मांगी कीमत देना चाहते हैं। अब इतने पैसों को कोई भला क्यों मना करना चाहेगा? मेरी डायरी मुझे वापस दो। नहीं। क्या हुआ, डर गई क्या? मेरे करीब मत आओ। तुम ये घाव देख रही हो? जिन्होंने मुझे ये घाव दिए हैं मेरे लिए वो सभी मर चुके हैं। आजमा कर देख लो। क्या हुआ,
शर्मा गई? मैं तुमको अच्छा लगा ना? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि मेरे लिए इसके बहुत सारे फायदे हैं। बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बस 50,000। इतने ही? मुझे तो लगा था लाखों में मांगोगे। अगर पैसे मिल गए तो मेरी डायरी वापस कर दोगे ना? लगता है मिस मून आपके पास बहुत सारा पैसा है। अच्छा लगा। इसे कहते हैं शंघाई के टॉप इतनी बिजनेसमैन छोटी की रकम बेटी। के लिए पापा की जरूरत नहीं है। मेरी माँ के गहने काफी हैं। पैसे अरेंज करते ही कॉल कर दूंगी मैं। मुझे मेरी डायरी मिल जानी चाहिए, समझे? क्या बात है, मेरी बीवी की तो ऐश है। वैसे सच कहूं तो तुम्हें जाने देने का मन नहीं करता। अपनी फालतू की बकवास बंद करो और डील पर ध्यान दो। जानू, मैं पैंट पहनना भूल सकता हूं, पर मैं कभी अपना वादा नहीं भूलता। मेरी कॉल का इंतजार करना। दिलचस्प है।